जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले चगरलं जस्योरसि ब्यालराट् सो अयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा वन्दे गुरुं परम्परा। जनकसुता जग जननी जानकी जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनकसुता जग जननी जानकी जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सुबह के सत्र में दिन की शुरुआत भगवान के भजन कीर्तन से। आज भगवान की भजन कीर्तन के पावन बेला में अहिल्या उद्धार की कथा, अहिल्या उद्धार की पावन प्रसंग का निवेदन करने का प्रयास होगा। तो अहिल्या उद्धार के पूर्व एक भजन जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई रुचिर चारि चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यं शिवं सुंदरम लिखिके सत्यं शिवम सुंदरम लिखिके शिवजी ने मुहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई
शिवजी ने मुहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। तो अहिल्या उद्धार के पावन प्रसंग के अंतर्गत संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। गौतम नारी साप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बज रंग बलि की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय। तो आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। बाबा विश्वामित्र के साथ, बाबा विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न करने के बाद बाबा विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ प्रेम नगरिया विदेह नगर की यात्रा के क्रम में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। यात्रा शुरू किए हैं जनकपुर के। बाबा विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर के यात्रा किए हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। लेकिन बीच मार्ग में एक अद्भुत दृश्य देखा। किसने देखा? विश्वामित्र जी तो इस क्षेत्र से परिचित है। वे जानबूझकर, संभवतः जानबूझकर उसी मार्ग से रघुनंदन को ले जा रहे हैं जिस मार्ग में अहिल्या का, जिस मार्ग में कभी गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। विश्वामित्र बाबा हैं कौन? विश्व के मित्र हैं ना, तो वे तो विश्व के कल्याण चाहते हैं। मित्र का अर्थ यही होता है कि अपने मित्र का कल्याण करें। अब वे विश्व के मित्र हैं तो विश्व का मंगल चाहते हैं। तो विश्व के अंतर्गत ही तो अहिल्या जी है। अपने पड़ोस में शापित अहिल्या माता के उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए वे व्याकुल रहते हैं। तभी तो उसी मार्ग से ले जा रहे हैं जिस मार्ग से अहिल्या जी प्रस्तर भूता होकर मौन है। हमारे रघुनंदन ने पहले आश्रम देखा, मुनि ने पहले नहीं देखा। हमारे रघुनंदन ने पहले आश्रम देखा। आश्रम एक देखि मग माही,
दृष्टि रघुनंदन की पड़ी। कहा वन में वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं, लेकिन न तो वहां खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु हैं। छोटे बड़े कोई जीव जंतु नहीं है। खग मृग जीव जंतु ताह नाही। बाबा की, विश्वामित्र बाबा की संभवतः ऐसी योजना रही होगी कि रघुनंदन को उसी मार्ग से लेकर चलें जिस मार्ग में कभी गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जहां अहिल्या शापित है, प्रस्तरभूता होकर मौन रूप में तपस्या कर रही है, नाम स्मरण कर रही है। बाबा की योजना 100% सफल हुई। क्यों न सफल हो? जो महाज्ञानी हैं, महामुनि हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि सदा शुभ आश्रम जानी। महामुनि हैं, महाज्ञानी हैं। रघुनंदन ने पहले आश्रम देखा। आश्रम एक दिख मग माही। फिर शिला देखा। सुंदर आश्रम देखकर पूछा, जिज्ञासा की रघुनंदन ने, मुनिनाथ, ऐसे फूले फले वन में जीव जंतु न होने का कारण क्या है? वन तो फला फूला है, पल्लवित है, पुष्पित है, आश्रम भी सुंदर हैं, लेकिन यहाँ जीव जंतु क्यों नहीं है? जीव जंतु न होने का कारण क्या है? और यह पत्थर रूप में, शिला रूप में स्त्री कौन है? उनका हाल पूछा। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। हमारे प्रभु ने शिला देखी और मुनि से जिज्ञासा की, मुनिनाथ, यह स्त्री रूप में शिला कौन है? इनकी क्या कथा है? तो विश्वामित्र बाबा ने सकल कथा मुनि कहा विसेखी। यह पत्थर रूप में स्त्री को देखकर प्रभु ने जिज्ञासा की। प्रभु ने ही पूछा, विश्वामित्र बाबा से पूछा कि यह शिला कौन है? सकल कथा मुनि कहा विसेखी। सकल कथा का मतलब क्या है? सकल कथा संपूर्ण वृतांत को कहा, विस्तार से बाबा विश्वामित्र जी ने कहा। आगे सब बात रघुनंदन को समझा कर कहा और कहा कि इन पर कृपा कीजिए। आगे बाबा ने कहा क्या कहा? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर। चरण कमल रज चाहती, इसी से विस्तार से बाबा ने अहिल्या की कथा कही। जैसे कि भगवान राम ने विस्तार से गिरिजा की, पार्वती की कथा शिव जी से कही थी। अति पुनीत गिरि जा कर करनी, अति पुनीत गिरि जाकर करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब सकल कथा मुनि कहा विसेखी। तो
अहिल्या की पूरी कथा को विस्तार से विश्वामित्र बाबा ने रघुनंदन से कहा। रघुनंदन को, रामभद्र को समझा समझा कर कहा। क्या कहा? इस आश्रम में जगत विख्यात मुनिवर गौतम ऋषि कभी तपस्या किया करते थे। यह आश्रम देवताओं द्वारा भी वंदनीय था, इनका सम्मान था। देवता लोग भी इस आश्रम का सम्मान करते थे। ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती, गुणवती, शीलवान दिव्य कन्या उत्पन्न किया, जिसका नाम अहल्या रखा गया। अहल्या पड़ा। समस्त देवगण उस कन्या के रूप लावण्य को देखकर, सौंदर्य को देखकर मोहित थे। देवगण, इंद्रादि भी उन्हें वर्ण करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कन्या का वर्ण वही करेगा जो तीनों लोकों का परिक्रमा करके मेरे पास पहले आएगा। इंद्रादि सभी देवगण जो कन्या के वर्ण करने के लिए ललायित थे, अपने अपने वाहन पर बैठकर तीव्र गति से परिक्रमा करने के लिए चले। गौतम ऋषि, जिनको शालिग्राम भगवान में अनन्य निष्ठा थी, अटूट श्रद्धा थी, उन्होंने शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास पहले पहुंच गए। जैसे जैसे देवगण, इंद्रादि देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचते, पहले से ही वहां गौतम ऋषि को उपस्थित देखते। देवताओं ने उन्हें पहले आना स्वीकार कर लिया, अतएव वह कन्या गौतम ऋषि को प्राप्त हुई। सब देवताओं ने गौतम ऋषि को आगे होना स्वीकार कर लिया। एक दूसरी कथा भी आती है। क्या? ब्रह्मा जी ने इस कन्या को, इस रूपवती गुणवती कन्या को गौतम ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। बहुत काल बीत गए, बहुत काल। जब ब्रह्मा जी पुनः इनके पास आए तो इनके परम वैराग्य पर बहुत प्रसन्न हुए। उनके वैराग्य एवं ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर उस लोक सुंदरी सेवा परायण कन्या को तापस प्रवर गौतम ऋषि को पत्नी रूप में प्रदान कर दिया। यह निर्णय, ब्रह्मा जी का यह निर्णय इंद्र को अच्छा नहीं लगा। वह सोचता था कि इस कन्या का वर्ण मैं ही करूंगा। यह कन्या मुझको छोड़कर दूसरे को मिलने वाली नहीं है। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर वह उनके साथ रमण करने की नित्य योजना बनाया करता था। एक दिन मुनिवर को बाहर चले जाने पर वह इंद्र गौतम ऋषि का भेष धारण कर आया। अहल्या समझ गई, पहचान ली, इंद्र को पहचान ली। लेकिन आगे और गौतम ऋषि ने इंद्र को शापित कर दिया। यह अहिल्या की कथा अति
संक्षेप में बताया। तो विश्वामित्र बाबा कहते हैं, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर, कृपा करहूँ रघुबीर। यहाँ विश्वामित्र बाबा ने हमारे रामभद्र को एक नया नामकरण कर रहे हैं, एक नया नाम दे रहे हैं, रघुबीर। इसके पूर्व अहिल्या उद्धार के पूर्व मानस में रघुबीर नाम नहीं आया है। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण के रूप में इनका नाम रामभद्र रखा, लेकिन आज विश्वामित्र बाबा इनका एक नया नाम दे रहे हैं, वह रघुबीर। वीरों के कई प्रकार होते हैं, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, पराक्रमवीर, विद्यावीर। लेकिन यहाँ हमारे विश्वामित्र बाबा इनका एक नया नाम रघुबीर रखते हैं, जो यहीं से इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ, बहुत ही यह रघुबीर नाम लोकप्रिय हुआ। और यहाँ से रघुबीर नाम जो पड़ा, अब यहाँ के बाद जनकपुर में इनकी लोकप्रियता, इस नाम की लोकप्रियता और बढ़ जाएगी, अयोध्या में और बढ़ेगी, किष्किंधा कांड में भी बढ़ेगी, और प्रत्येक कांड में अब अनेकों स्थलों पर रघुबीर नाम आएगा। तो नामकरण ही नहीं किया, इस नाम को लोकप्रिय बनाया। हाँ, अब इसके बाद जनकपुर प्रसंग में, यहाँ रही रघुबीर सुजाना, यह नाम तो माता जानकी को भी अति प्रिय लगा, अति प्रिय। रघुबीर क्यों? क्योंकि यह नाम कृपा करने वाला है। कैसे कृपा? सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला। जनकपुर में तो रघुबीर और रघुबर नाम बड़ा लोकप्रिय हुआ, घर घर में छा गया, जन जन में छा गया रघुबीर और रघुबर नाम। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बर सही सुमना। आगे अयोध्या से किसकी बारात निकलती है, किसकी बारात गई है? राम जी यज्ञ रक्षा के लिए गए हैं, और बारात चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, चलहु बेगी रघुबीर बराता। बारात तो रघुबीर की गई, और दुल्हा कौन? दुल्ह राम रूप गुण सागर, दुल्ह राम रूप गुण सागर। विवाह वाले प्रसंग में अनेक स्थलों पर रघुबीर नाम आया है। जसि रघुबीर विवाह विधि बरनी, जसि रघुबीर विवाह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। और राम विवाह की फलश्रुति में बाबा लिखते हैं, सिय रघुबीर विवाह जो सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा उछाह, मंगलाय तनु राम जस, मंगलाय तनु राम जस। यहाँ अहिल्या द्वारा भारी चूक हो गई। क्या? वह इंद्र को प्रस्ताव को स्वीकार कर ली, पुनः
कृतार्थ मन से उसने इंद्र से कहा, देवराज आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए, गौतम ऋषि से अपना और मेरी रक्षा कीजिएगा। कृतार्थास्मि, वाल्मीकि रामायण। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठः गच्छ शीघ्रमितः प्रभु। देवराज इंद्र वहाँ से चल दिए। आश्रम से शीघ्र बाहर निकल जाने की चिंता में इंद्र अपना रूप पुनः धारण करने को भूल गया। तब गौतम ऋषि वहाँ आ गए। अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को आश्रम में से निकलते देखकर मुनि कुपित होकर पूछा, अरे दुष्टात्मन, अरे पापी, अरे अधम, मेरा रूप धारण करने वाला तुम है कौन? प्रपक्षकस्त्वं दुष्टात्मन मम रूपधारी अधमः। इंद्र कांपने लगा, कांप गया, हिल गया। इंद्र ने कहा, मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूं, मैंने बड़ा घृणित कार्य किया है, मेरी रक्षा कीजिए। यह जानकर महर्षि ने क्रोध से शाप दे दिया। जो नीलमपट दुष्टात्मन सहस्त्र भगवान भव। इंद्र को दंडित कर मुनि आश्रम में आए, देखा अहिल्या कांप रही थी, उसे भी शाप दिया। दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला के रूप में शिला बन जाओ, पत्थर के सदृश हो जाओ। रघुनंदन, तभी से यह शिला में निवास कर तप कर रही है, निरंतर आपके नाम का स्मरण कर रही है, इन पर कृपा कीजिए। गौतम नारी साप बस, गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। रामचंद्र जी कहने लगे, मुनिनाथ, यह विप्र पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी है, इन्हें चरण से कैसे स्पर्श करूं? यह रामभद्र का शील है। विश्वामित्र बाबा बोले कि इनकी दूसरी गति भी नहीं है, इसके अलावा इनकी दूसरी गति भी नहीं है। यह इसका उद्धार तो आपके ही द्वारा होगा। भगवान ने कहा, आप के रहते हुए मैं इन्हें चरण से स्पर्श करूं? हाँ रघुनंदन, आपको ही करना होगा। क्यों मुनिनाथ, आप तो हमारे भी गुरु हैं, हमसे भी श्रेष्ठ हैं, आप उद्धार कर दीजिए ना। विश्वामित्र बाबा बोले, हाँ रघुनंदन, मैं आपका गुरु हूं जरूर, लेकिन इसका पतन चरित्र के कारण हुआ है। इसका उद्धार तो किसी आप जैसे श्रेष्ठ शीलवान और चरित्रवान महापुरुष द्वारा ही होगा, क्योंकि इसका पतन चारित्रिक पतन हुआ है। और हम ऋषि हैं, मुनि हैं जरूर, साधना के बल पर, तपस्या के बल पर अपने आप को संयमित करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आपका स्वभाव क्या है? जे ही सपने हूँ पर नारी नहेरी। हम लोगों को जागृतावस्था में संयम के बल पर, तपस्या के बल पर, साधना के बल पर संयम तो रहता है, लेकिन सुषुप्तावस्था में हमारा हो सकता है कि संयम भंग भी हो जाए। लेकिन आप जे ही सपने हूँ पर नारी नहेरी, आप का सहज स्वभाव है कि स्वप्न में भी अन्य स्त्रियों की कामना नहीं, कोई विषय में सोच भी नहीं सकते। इसलिए रघुनंदन, इस पर कृपा कीजिए।
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर। अति कोमल भगवान का स्वभाव है। विश्वामित्र बाबा निवेदन कर रहे हैं और अगर रघुनंदन इनको चरण स्पर्श नहीं करोगे, इनका उद्धार नहीं करोगे, तो गौतम ऋषि का शाप मिथ्या हो जाएगा। आपका पतित पावन का नाम भी सार्थक नहीं होगा। अतः आप पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। अतः अपने उस नाम का, उस स्वरूप का साकार कीजिए और इस पर कृपा कीजिए। कृपा करहूँ रघुबीर। रघुनंदन, आप पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं ना, अब पृथ्वी पर चलोगे तो सबरी जैसी, सुदामा जैसा, अहिल्या जैसा, अजामिल जैसा तो लोग मिलेंगे ही, उनको पावन आपको करना है। यहां पर गीध, अजामिल, अहिल्या सदृश पतित मिलेंगे। धाम में तो कोई पतित है नहीं, वहां न कोई दीन है न दुखी है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। अतः आज दीन बंधुत्व, पतित पावनत्व के स्वरूप को सार्थक कीजिए ना रघुनंदन। दीनों पर अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो दीनों का, पतितों का भरोसा टूट जाएगा। अतः दीनों का, पतितों का भरोसा आपके ऊपर बना रहे, इसलिए इन पर कृपा कीजिए। कृपा करहूँ रघुबीर, कृपा करहूँ रघुबीर। भगवान ने मुनि के, विश्वामित्र बाबा के मंगलानुशासन में जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या प्रस्तरभूता होकर के, पतिता होकर के पड़ी हुई थी, चरणों से स्पर्श किया। तब पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी कही, अति प्रेम अधीरा पुलक सरितरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण हिलागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मनु केन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। अब भगवान के दर्शन होते ही अहिल्या का उद्धार ही नहीं हुआ, वह तो भविष्य भी देखने लगी। यहाँ रावण रिपु कहने लगी, रावण रिपुजन सुखदाई। अभी लंका कांड बहुत दूर है, अभी तो बाल कांड ही है, अभी तो भगवान बाल लीला में है, अभी तो प्रेम डगरिया जनकपुर नगरिया के राह में है। तभी अहिल्या माता भगवान के दर्शन के बाद उन्हें भविष्य दिखाई देने लगा। रावण रिपुजन सुखदाई, जन सुखदाई अर्थात उत्तर कांड की भी बात वह कहने लगी
यह है भगवान दर्शन का प्रभाव, भगवत भजन का प्रभाव, भगवत चिंतन का प्रभाव। आज इन्हीं पावन प्रसंगों के बाद कथा का विश्राम